पास्ट टेंस में देयर शब्द का प्रयोग, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, घर में बिल्ली थी। दूसरा, खेत में पानी था। हिंदी से अंग्रेजी बनाने का नियम। सबसे पहले देयर, उसके बाद वाज या वेयर प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, देयर वाज कैट इन द हाउस। दूसरा, देयर वर वाटर इन द फील्ड। NS अर्थात नकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, घर में बिल्ली नहीं थी। दूसरा, खेत में पानी नहीं था। हिंदी से अंग्रेजी बनाने का नियम। सबसे पहले देयर, उसके बाद वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, देयर वाज नॉट कैट इन द हाउस। दूसरा, देयर वर नॉट वाटर इन द फील्ड। SIS अर्थात साधारण प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, क्या घर में बिल्ली थी। दूसरा, क्या खेत में पानी था। हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले वाज या वेयर प्लस देयर प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, वाज देयर कैट इन द हाउस। दूसरा, वर देयर वाटर इन द फील्ड। SINS अर्थात असाधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, क्या घर में बिल्ली नहीं थी। दूसरा, क्या खेत में पानी नहीं था। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले वाज या वेयर प्लस देयर प्लस नॉट प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, वाज देयर नॉट कैट इन द हाउस। दूसरा, वर देयर नॉट वाटर इन द फील्ड। DIS अर्थात असाधारण प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, घर में बिल्ली क्यों थी। दूसरा, खेत में पानी कैसे था। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद वाज या वेयर प्लस देयर प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, वाई वाज देयर कैट इन द हाउस। दूसरा, हाउ वर देयर वाटर इन द फील्ड। DINS अर्थात असाधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, घर में बिल्ली क्यों नहीं थी। दूसरा, खेत में पानी कैसे नहीं था। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद वाज या वेयर प्लस देयर प्लस नॉट प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, वाई वाज देयर नॉट कैट इन द हाउस। दूसरा, हाउ वर देयर नॉट वाटर इन द फील्ड। दिस इज फोर्थ पार्ट। फॉर मोर नॉलेज सी पार्ट 5 ऑफ दिस वीडियो। जी हाँ साथियों, यदि वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जी हाँ, हमें पता है कि सब्सक्राइब करने से कुछ भी आपकी हानि नहीं है, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो।